फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ रवीना। तो इस समय मैं मेट्रो में हूँ क्योंकि मेरी दोस्त का आज बर्थडे है और मैं लेट हो चुकी हूँ। मैं फिर भी मेट्रो में वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली आज पूरे मॉर्निंग से न्यू दिल्ली में बारिश हो रही थी। पूरी दिल्ली में ही बारिश हो रही है और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के तो रास्ते भी खराब हो चुके हैं। बट ऐसा ना सबके साथ होता है, जब कहीं जाना हो तो हमेशा लेट ही होता है। सबके साथ तो पता नहीं, बट मेरे साथ तो हमेशा होता है। जब हमें कहीं जाना हो तो मैं लेट हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि लेट हो जाऊं पर हो जाती हूँ, क्या करूँ। वैसे मैं टाइम की बहुत पंचुअल हूँ, मैं टाइम पे सारे काम करना जानती हूँ, बट कहीं जाने आने का हो तो मैं लेट हो ही जाती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम पे जाऊँ, बट नहीं हो पाता। और जब कहीं जल्दी नहीं पहुंचना हो तो हम जल्दी चले जाते हैं। ये चीज तो मेरे साथ हमेशा होती है और हर बार होती है। क्या करूं मैं। लेकिन जो भी हो, फिर भी जैसे तैसे मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में पहुंची, क्योंकि मेरा जो घर है वो न्यू दिल्ली में है और उसका जो घर है वो हरियाणा में है। वैसे हम बिहार से हैं हम दोनों, और हम दोनों की जो दोस्ती हुई थी वो 12th में हुई थी। साथ में हमने क्लास कंप्लीट की थी। फिर हम क्लास कंप्लीट होने के बाद हमारा ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया और हमारी कॉलेज अलग हो गई। लेकिन कॉलेज हमारी कॉलेज अलग थी पर हम साथ में ही आना और जाना होता है। तब से हमारी दोस्ती अभी तक है। बहुत टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए। मतलब दोस्ती पहले से 8-9 साल पहले से ही है, बट हो गए। लॉन्ग टाइम की दोस्ती हो गई। एक्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, पर 3-4 या हो ही चुके होंगे। फिर मैं आई, मैं इतना लेट हो चुकी थी कि मुझे तो लगा था, क्योंकि मुझे टाइम बताया गया था 8 बजे तक आ जाना और मैं रात को 10 बजे के आसपास पहुंची थी। और मुझे लगा कि अब मैं जा रही हूँ तो सिर्फ उसे विश करके ही आऊंगी, क्योंकि पार्टी तब तक खत्म हो गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि एक्चुअली इसने मुझे बहुत बार अपने बर्थडे में बुलाया था, और किसी न किसी रीजंस की वजह से मैं इसके पार्टी अटेंड ही नहीं कर पाती थी। इससे पहले भी इसने बुलाया था मुझे, पर पूरी दिल्ली ही बंद थी उस टाइम, तो मैं आ नहीं पाई। पता नहीं कुछ था वो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर उस दिन भी कुछ था तो मैं इसके बर्थडे में आ नहीं पाई थी। पर फिर सोची फाइनली चली जाऊं। मैं सोचती तो मैं हमेशा हूँ लेकिन लेट हो जाती हूँ। बट आज मैं लेट होना नहीं चाहती थी, पर मैं लेट हो चुकी थी। फिर मेरे साथ ये हमेशा होता है, हमेशा। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं टाइम पे सारी चीजें करूँ, और कई चीजें तो मैं टाइम पे कर भी देती हूँ जबकि जरूरी भी नहीं होता। लेकिन जो जरूरी होता है वो चीज मैं टाइम पे कर ही नहीं पाती। फिर मैं आई तो केक नहीं कट चुका था। मुझे लगा कि सारे गेस्ट चले गए होंगे, क्योंकि जब मैं पहुंची तो उसकी काफी गेस्ट जो थे मेरी वजह से जा चुके थे, और उसने केक कट नहीं किया था। मैंने बोला केक कट हो गया, तो बोली कि नहीं मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि चलो मेरा वेट तो हो रहा था मेरा। और इस चक्कर में मैं अपने फ्रेंड का गिफ्ट भी भूल गई रूम पे, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने उसके गिफ्ट को अच्छे से परचेज करके पैक करके मैंने रख दिया था, ताकि मैं भूलूं नहीं। मेरे पास कितना भी काम हो, लेकिन मैं भूल गई, क्योंकि सुबह से बारिशें हो रही थी और भी कुछ काम थे। उसको जल्दी जल्दी करने की वजह से मैं उसका गिफ्ट ही भूल गई। पर कोई नहीं, वो मेरी फ्रेंड खुश हो गई क्योंकि मैं उसके बर्थडे में आई हूँ। मैं जैसे पहुंची तो पहले उसने मुझे बहुत सारी गालियां दी। फिर बोली कि इतना अपने फ्रेंड के बर्थडे में इतना लेट कौन आता है। तो मैं बोली मुझे सी दोस्त जो कितना भी कोशिश कर लो पर लेट ही हो जाती है। फिर मैं गई तो मैं उसका जो केक थे उसके केक में कैंडल लगा रही थी। तो किसी ने मुझे कहा कि एक्चुअली 3 केक की ऑर्डर हुई थी, बट 3 केक आ भी गए थे, लेकिन आप नहीं थे तो केक तीनों वापस हो गया। और फिर बगल में किसी और की भी पार्टी चल रही थी, सेम केक उन्होंने भी ऑर्डर किया था, तो वो केक उनके पास चला गया था। और जब मैं आई तो उस समय एक ही केक अवेलेबल था। दो 2 केक बन रही थी। हमने बोला कि कोई नहीं, तब तक मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और ये रही बर्थडे गर्ल,
लेकिन एक केक तीनों आया नहीं, एक ही केक से हमने केक को कट किया। हम लोग क्योंकि लेट हो चुके थे, गेस्ट सारे काफी जा चुके थे और कुछ जो बचे थे वो बोल रहे थे कि लेट हो रहा है तो हम चलते हैं, क्योंकि पार्टी बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, सब डांस करके थक चुके थे और लड़कियों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी आई थी और मेरा भाई भी, बट वो मेरा भाई तो वीडियो में आता नहीं, तो इसलिए वो भी आया था और मुझे वो केक खिला रहे थे, तो मैंने बोला कि पहले मुस्कान को खिला दो, उसे भी इम्पोर्टेंस फील हो। एक्चुअली मैंने उसको बोला कि तुम ये अपनी मम्मी को केक खिला रही है वीडियो कॉलिंग में। थैंक गॉड उसके हाथों में केक था, अगर कुछ और होता तो उसकी फेस में इतना तेज का लगता, क्योंकि ऐसा लग रहा था उसने गुस्से से मारा, पर उसने गुस्से से नहीं, उसने मजाक में फेस में केक लगाया था, क्योंकि अब वो केक लगाने वाला था और उससे पहले इसने ही लगा दिया। लेकिन हमने भी काफी उसके फेस में केक लगाया, जिस वजह से उसका मेकअप पूरा खराब हो चुका था। और ये भाभी की सिस्टर है, मुझे पता ही नहीं था ये भाभी की सिस्टर है, मेरी जो फ्रेंड है उसकी भाभी की सिस्टर है ये। और यहाँ मैं साइड में बैठी थी, सबको देख रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी और उसके सारे फ्रेंड थे, तो मैं खुद में ही इंजॉय कर रही थी और मेरी सिस्टर मेरा वीडियो बना रही थी और मेरा भाई कहीं जाके किसी कोने में मोबाइल चला रहा था। फिर पार्टी केक की जितने भी केक कट हुई सभी ने गिफ्ट उसको दिया। मैं तो गिफ्ट लाई नहीं थी तो मैंने गिफ्ट उसको दिया नहीं, मैंने बोला कि बाद में ले लियो, नहीं तो फिर रूम पे आएगी तो गिफ्ट ले लियो। तो बोले कि कोई नहीं तू आ गई यही वो तुम्हारी बात, लेकिन इतनी शरीफ नहीं है वो, गिफ्ट लेके रहेगी। फिर हमने साथ में डिनर किया और काफी लोग तो जा चुके थे, जो बचे थे हमारे ग्रुप में वो हम सभी ने केक खाया। केक तो वैसे मीठा उतना खाया नहीं जाता, पर मैंने थोड़ा बहुत खा लिया क्योंकि मैं सुबह से खाई भी नहीं थी, मैं बिजी थी, मैं इस वजह से मैं खा नहीं पाई। पर हमने काफी इंजॉय किया, सच में अच्छा फील हुआ। मैंने जो भी मेट्रो में तो बारिश के टाइम में आना बहुत टफ होता है, कहीं भी किसी भी चीज से जाओ थोड़ा टफ होता है। फिर पार्टी खत्म हुई और पार्टी खत्म होने के बाद हम वापस बाहर आए। मैं रात भर अपनी फ्रेंड के रूम में ही रुक चुकी थी, फिर सुबह मैं आधी नींद लेके वहां से ऑटो गया, ऑटो करने के बाद फिर मैं मेट्रो में आई और मेट्रो में फिर मैं वापस अपने रूम जा रही हूँ, क्योंकि रात काफी हो गई थी, तो इसलिए मेरी फ्रेंड मुझे जाने नहीं दी थी। और फिर सुबह मैं घर के लिए मेट्रो से आई। मेरी सिस्टर को एग्जाम के लिए बाहर जाना था, उसकी बेचारी की एग्जाम बहुत होती है, तो मैं उसको छोड़ने के लिए स्टेशन आई थी और मैं उसको बाय बाय कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट जुलाई में। थैंक यू।